इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ अ कंप्लीट जोक। सो गाइस, अगर आप इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक ना बेसिक बोलते हैं ना मेंटालिटी है कि लाइक एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, विच इज़ करेक्ट इन सम वेज बिकॉज आई हैव फाउंड दैट कि एजुकेशन डज हेल्प टू leverage your lifestyle and live a better life. इट डज हेल्प, बट द थिंग इज कि अभी के टाइम पे ना एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ऐसे गलत तरीके से काम कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू सी, अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो बच्चे हैं उनको वॉचमैन गेट पे ही खड़ा करके रख दे रहा है, बिकॉज टीचर ने नाम दिया हुआ है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने फीस नहीं भरी है। तो अगर बच्चे ने फीस पे नहीं करी है तो फिर उसको गेट के बाहर रखा जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि वो बच्चे पे कितना ज़्यादा असर होगा इस चीज़ का मेंटली, एंड ये कैसे एक ट्रॉमा जैसा काम करने वाला है उसके लिए इन फ्यूचर। एंड सेम गोज़ फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा कि उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने फीस नहीं पे की है। आई थिंक सो ये चीज़ें हम लोग ने भी अपने टाइम पे फेस करी थी। इट इज़ नॉट अ बिग डील कि आप ऐसा फील कराओ। हमारे टाइम पे तो फिर भी मतलब टीचर खड़ा करके सबके सामने बोलती थी कि फीस पेड नहीं है। ठीक है, एक टाइम के लिए वो टॉलरेट कर सकता है इंसान, बट जस्ट इमेजिन यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट पेड फीस। आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया भाई। अभी तो मैं देख रहा हूँ, रिसेंटली मेरे नेफ्यू का एडमिशन कराने गए थे हम लोग, कोई फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, तो उसकी फ़ीस जो है गाइस, उसकी फ़ीस एक साल की इज़ 78,000। इट इज़ स्टिल बिग नंबर, क्योंकि हम लोग ने तो लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड तो भाई बहुत सस्ते में करी है कंपैरेटिवली, अगर हम लोग देखने जाए तो। लेकिन हमारे टाइम पे तो यार 10-12 हज़ार में हो जाती थी। एंड अभी के टाइम पे दे आर चार्जिंग दिस हैवी अमाउंट। एंड ये इज इट्स लाइक कोई हायर बोर्ड का है, इट इज़ नॉट स्टेट बोर्ड। तो वो लोग ये बोल के जस्टिफाई कर देते हैं कि अरे स्टेट बोर्ड थोड़ी ना है जो सस्ते में हो जाएगा, हम तो आईसीएससी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के हैं, फलाना एकेडमी है, ढिमकाना। तो वो बोल के ये लोग ऐसे प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं फॉर अ किड हु इज़ गोइंग टू स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, एंड पेरेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लूटा जा रहा है। एंड ये तो फिर भी ठीक है यार, अगर कोई बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, देन मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एमबीए फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज रिसेंटली मैं भी इस रेस में लगा हुआ था। एमबीए में यू हैव टू compete विथ अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ लोग तो सीरियस होते ही नहीं है। जो लोग सीरियस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके साथ compete करो। यू हैव टू बी इन द 1% ग्रुप टू क्रैक एन आईआईएम। ठीक है, एंड आईआईएम्स में भी अभी 21 आईआईएम्स होंगे, सब आईआईएम्स अच्छे नहीं है, आपको भी पता है। उसमें से कुछ आईआईएम्स जो है वो बेबी आईआईएम्स हैं जिनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप पुराने आईआईएम्स या फिर ब्लैकी आईआईएम से कंपेयर करें तो। ठीक है, उसमें भी सैचुरेशन की ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। देन कम्स की ठीक है ये नहीं हुआ तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको टीयर 2 बी स्कूल्स के पास जाना पड़ता है। टीयर 2 बी स्कूल्स में अभी आपकी फ़ीस जो है वो एकदम बोल सकते हो कि ऑन पॉइंट है बेबी एम्स के और न्यू एम्स के जैसे, राइट। लाइक बकवास से बकवास फीस जो कॉलेजेस चार्ज कर रही है, दैट इज़ 15 lakhs। एंड 15 lakhs मतलब मैं स्टार्ट एवरेज बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी होती है, कोई कोई कॉलेज की 20 lakhs भी है, 22 lakhs भी है। एंड अभी का जो जॉब मार्केट सिनेरियो चल रहा है, मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा फीस लेना ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। एंड आईएम्स इन इटसेल्फ इट्स अ इट इज़ फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि उनको फंडिंग प्रॉपर मिलती है। देन टू दे आर चार्जिंग दिस मच हेफ्टी अमाउंट। एंड मेरा सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि यार, एजुकेशन इज़ अ बेसिक फैसिलिटी दैट शुड बी गिवन टू एवरीवन। ये किसी 99 परसेंटाइलर के पास लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। इफ़ देर इज़ एन एमबीए, इफ़ देर इज़ अ मैनेजमेंट स्टडी, अगर कोई भी बच्चा वो ऑप्ट कर रहा है तो उसको वो लेवल का एजुकेशन सिखाना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट में। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू आईएम्स।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सिर्फ आईएम्स में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बाकी कॉलेजेस में नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि बाकी कॉलेजेस में इस लेवल की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ये करानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ वेरी बेसिक फैसिलिटी नाउअडेज़। ठीक है? एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए ना, इसमें हम लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि यार तूने 99 लाया है, ठीक है चल तू इंटरव्यू दे दे, तेरा जीडीपीए क्लियर होगा, फिर हम लोग देखेंगे, फिर तू लोन ले लेना 25-30 लाख का, फिर आ जाना पढ़ने के लिए, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। एंड अरे तू तो 90 परसेंटाइल लेके आया, यार नहीं तेरा तो एडमिशन नहीं हो सकता, सॉरी तू कहीं दूसरी जगह देख ले। यार दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन माई पर्सपेक्टिव, एंड यही चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि गाइज लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दिस हेफ्टी अमाउंट्स दैट दीज इंस्टीट्यूट्स, इवन स्कूल वाले इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो एजुकेशन एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए, एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए जो सबको मिलनी चाहिए, हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इफ़ यू वांट इंडिया टू ग्रो, तो एजुकेशन सबको इक्वली मिलना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, राइट? ये सब चीज़ें चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, आई फील। एंड यही पर्सपेक्टिव मुझे आप लोगों के सामने रखना था। होप आप लोग अगर आप इससे अग्री करते हो देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि येस आई अग्री, एंड अगर नहीं अग्री करते हो तो उसका भी रीज़न मुझे बता देना। एंड होप यू गाइस यू नो लाइक द वीडियो, एंड मेरा पर्सपेक्टिव आप लोग को समझ में आया। आपका भी जो पर्सपेक्टिव होगा वो भी आप शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।